आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुजी, जब हम विदेश में रहते हैं जहाँ हमारे पास कोई भी अपना नहीं होता, सब अनजान होते हैं, वहाँ पर जहाँ मेरे परिवार के अपने लोग ही मेरी मदद नहीं कर पाए, वहाँ मेरी मदद इस मुश्किल समय में आपने की। गुरुजी, 31 मई को मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था और एक नया सबक भी सीखा। अगर हम विदेश में छोटी मोटी नोकझोंक जिसे भारत में मामूली से हम समझते हैं वैसी चीज़ भी करते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही नोकझोंक मेरे और मेरे पति के बीच में हो गई थी। गुरुजी, इसकी कंप्लेंट हमारे पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन में कर दी थी, जिस कारण पुलिस वाले 31 मई को मेरे हस्बैंड को ऑफिस से आते समय ही अरेस्ट कर घर पुलिस स्टेशन ले गए थे और वो घर भी नहीं आ पाए थे। मैंने उसी दिन आपको मैसेज किया कि गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है, और गुरुजी सौभाग्य से आपने मेरा मैसेज देखा और मेरी समस्या को समझते हुए एक पिता की तरह मेरी मदद की और मेरी बात को सुना। जब मैंने आपसे बात की गुरुजी, उसी दिन के 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड को पुलिस स्टेशन से छूट मिल गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अभी घर नहीं जा सकते क्योंकि विदेशियों के अनुसार उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है, यानी कि मैं विक्टिम हूँ। जब मैं उनको कह रही थी कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे थे। फिर गुरुजी 5 जून को जब वो घर नहीं आए थे, केवल ऑफिस जाते थे और पुलिस के ही क्वार्टर्स में रहते थे क्योंकि वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन थे। मैंने आपसे बात की कि गुरुजी मैं उनके लिए पर्सनल अनुष्ठान करवाना चाहती हूँ। गुरुजी, अगर आपकी जगह कोई और गुरुजी होते, जैसे गुरुजी से मैं पहले मिली हूँ, तो वो शायद मुझे पर्सनल अनुष्ठान से भी ऊंचा कुछ बता देते कि आप ये करवा लो मेरे पति के लिए। लेकिन आपने गुरुजी बिना कोई फीस लिए, बिना कुछ किए मेरे पति के लिए ऐसा कुछ किया जिससे मेरे पति को अब छूट मिल चुकी है कोर्ट केस से। अब वो हमारे साथ घर आ चुके हैं। गुरुजी, आपने पर्सनल अनुष्ठान से दिन मना कर दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपने बताया कि आप उस क्रिया को बिना पर्सनल अनुष्ठान के ही कर देंगे। गुरुजी, फिर 24 जून को बहुत मुश्किल से मैंने एडवोकेट से समय लिया कि मेरे पति के लिए मैं अब कोर्ट केस में बात कर सकूं। फिर मुझे पता लगा गुरुजी, जब आपने उनकी कुंडली देखकर बताया, आपने कहा कि वो जुलाई में घर आ जाएंगे और एकदम सेफली आप लोग रह पाएंगे, और आपने हमें घर चेंज करने के लिए भी कहा था। गुरुजी, अब मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोर्ट ने परमिशन दे दी है और वो इसी वेडनेसडे को घर आ गए हैं, और हमारे पर जो भी चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं वो भी हटा दिए हैं। मतलब अब हम कोई भी कानूनी तौर पर किसी भी जगह पर गलत नहीं हैं। अब हम आराम से इस विदेश में रह सकते हैं, और अब हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर हम यहाँ छोटी मोटी नादानी करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुजी कि इस समस्या के आने से पहले ही मैं आपसे मिल चुकी हूँ, और अगर मुझे आपकी डायरेक्शन और आपका सहारा नहीं मिला होता तो शायद मैं इस समस्या से नहीं बच पाती। आपका बहुत बहुत आभार गुरुदेव। आप मेरा नाम जानते हैं, लेकिन कृपया इसका जिक्र ना करें। धन्यवाद। खुश रहो, मेरे संज्ञान में है ये सारा प्रकरण, और चलो अच्छा है कि ये सब हुआ, और ये होना ही था क्योंकि आप अच्छे क्रियाकलापों में लगे हैं और सारी चीज़ों से संबद्ध हैं। लेकिन हम जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं, तो हमें थोड़ा अलग ढंग से एक सिनेरियो में रहना होता है, क्योंकि लोगों ने, विदेशों ने, विदेशी व्यवस्थाओं ने हमारे भारत से उस अनुशासन को अडॉप्ट कर लिया बहुत पहले, जिसको हम भूल चुके हैं। हम तो एक ऐसी उच्छृंखल और कहना चाहिए बिना अनुशासन वाली जीवन शैली को अपना चुके हैं, लेकिन दुनिया धीरे धीरे और सभ्य और शिष्ट और अनुशासित और व्यवस्थित होती जा रही है। बहुत सारे देशों में ऐसा है। अभी एक यूरोप के एक देश में ऐसा हुआ कि एक माँ जब बच्चा कुछ खा रहा था कुछ था तो बार बार उसको गौर से देख रही थी, तो उसने कंप्लेंट की पुलिस में कि मुझे घूरती रहती हैं और मैं अबनॉर्मल, मतलब मैं अनकम्फर्ट फील करता हूँ, तो इनको कृपया जब मैं खाना खाऊँ तो या तो यहाँ से हटें या मुझे ऐसे घूर घूर के ना देखें। और उन पर मतलब ऐसा हुआ कि उनको जमानत करानी पड़ी है। अब उन्हें कौन बताए कि जब तक ये 2-4 बार थप्पड़ न रसीद कर दे माँ बाप बच्चों को, तब तक वो तो सीधे बैठते ही नहीं है। तो ये मतलब एक अलग एक विद्या हमने अलग ढंग से विकसित की, लेकिन वहाँ बहुत पूर्ण सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग तरह के राइट्स हैं दुनिया में। हमें ऐसा नहीं चल सकता। वो मुझे घटना पता है कि अब अच्छा कि आपने नाम नहीं लिखा अपना, कि हम यहाँ किसी को गाड़ी से पकड़ के ऐसे हाथ से अपनी पत्नी या कोई हैं तो उनकी, या किसी को भी ऐसे धकेल देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
वहाँ तो बिल्कुल डिसिप्लिन, और पब्लिक प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपने अगर ज़रा से भी कुछ किया तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए इसमें मुश्किलें खड़ी करते हैं, या मुश्किल क्या, उनका एक नियम है, उसके पीछे बड़ी गहरी धारणा है। वो सोचते हैं कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ी तो हमारे बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो हमारी जीवन शैली फिर वैसी ही हो जाएगी। तो वो उस वजह से ऐसा रहा, लेकिन तुम्हारे सब शुभ होना ही था और ये अच्छा हो गया। परमात्मा को धन्यवाद। अब आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आर्याम अभयाम भज